Hi everyone, welcome back to this channel. My name is Kritika and this is O2 IAS Academy. So आज हम आगे बढ़ रहे हैं अपने वीकली करंट अफेयर्स के साथ. जो लोग नए हैं उन्हें मैं बताना चाहती हूँ कि हम वीकली हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं प्री और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव से. सो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज 8 to 14 दिसंबर. अब बहुत सारी चीजें जो हैं जैसे न्यूज में रहती हैं, आपकी कोई स्कीम्स हो गई या फिर स्पेशली टूरिज्म तो आपका रहता ही है, तो वो सारी चीजें हम देखेंगे. वॉच इट बाय द एंड एंड साथ में जो है रिलेटेबल जो जैसे मेंस में क्वेश्चन आते हैं, प्री में क्वेश्चन आते हैं, वो भी मैं आपको साथ साथ में बताती जाऊंगी. ठीक है. आगे बढ़ने से पहले इन लेक्चर्स के जो पीडीएफ हैं वो आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है. यहाँ पर आपको बहुत सारे कोर्सेज या टेस्ट सीरीज भी मिलते हैं. जो भी हमारी लेटेस्ट लॉन्च टेस्ट सीरीज है दैट इज फॉर द पीपल जो HS 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वहां पर आपको करीब नंबर ऑफ 35 टेस्ट मिलते हैं. इसको आप जाकर एक बार चेक कर सकते हैं. यू कैन गो थ्रू इट एंड इसका जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. राइट. तो सबसे पहले क्या क्या इसमें हम देखेंगे, प्रीलिमिनरी फैक्ट्स देखेंगे, मेंस के हिसाब से भी देखने वाले हैं. जैसे नीति आयोग का सस्टेनेबल डेवलपमेंट अर्बन इंडेक्स अभी आया है. अगर आप एज एन ये हिमाचल के लिए ही नहीं, ये तो आपका ओवरऑल जीएस में भी इंपॉर्टेंट रहता है. देन हेली टैक्सी सर्विस है, देन इसमें उड़ान स्कीम आ जाती है, उसके बारे में थोड़ा देखेंगे. एंड देन आपकी जो एक यहाँ पर मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसके बारे में कुछ चीजें देखेंगे. सामान्य वर्ग आयोग आपका हिमाचल में बनाया गया है. एंड देन अदर GS3 के ये टॉपिक्स हैं, स्पेशली टूरिज्म. जैसे इस बार भी अगर हम देखें मेंस में तो आपके GS3 में कितने थे, 3 क्वेश्चन पूछे गए थे सिर्फ टूरिज्म में से. उनको मैं साथ साथ में जो है कोरिलेट यहाँ पर करती जाऊंगी. स्कीम्स की अगर हम बात करें, मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना है या प्राकृतिक खेती कुशल किसान योजना है. अब ऐसा नहीं है कि मैंने इसको पहले डिस्कस नहीं किया है, अक्सर जब भी बजट और सर्वे आता है उसमें तो हम डिस्कस करते ही करते हैं, लेकिन सिंस ये थोड़ा बहुत भी न्यूज में रहे हैं तो ये आपके रिवाइज भी साथ में हो जाएंगे. ठीक है. पहली न्यूज से स्टार्ट करते हैं. वोटर्स अवेयरनेस रैली शिमला में की गई. कहां पर, रिज मैदान में. अभी ये किसने यहाँ पर करवाई थी, ऑर्गेनाइज करवाई थी, तो वो था आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन विद हिमाचल प्रदेश साइकिलिंग एसोसिएशन. और इसका जो थीम है वो आपको याद रखना है, दैट इज साइकिलिंग फॉर डेमोक्रेसी एंड वेलबींग. इसका मतलब क्या है, ये जो इवेंट है ये किस लिए ऑर्गेनाइज किया गया, ताकि लोगों में अवेयरनेस आए. अवेयरनेस किसके रिगार्डिंग, कि अगर आप 18 से ऊपर हैं, यानी कि अगर आप वोटर हैं तो यू शुड वोट बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट. तो इस तरीके जो इवेंट्स हैं वो ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं ताकि पब्लिक में एक अवेयरनेस आ सके. राइट. नेक्स्ट न्यूज आती है हमारी किसके बारे में, नीति आयोग का पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अर्बन इंडिया इंडेक्स यहाँ पर आया है. तो इसमें शिमला ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है. अभी इसकी हम बात करें तो किसने ये दिया है, तो नीति आयोग ने कोलैबोरेशन में दिया है. ये आपके GIZ दैट इज जर्मनी इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी और WMZ के साथ में. बेसिकली ये एक इंडो जर्मन डेवलपमेंट कोऑपरेशन है जिन्होंने मिलकर यहाँ पर ये इंडेक्स दिया है. 56 सिटीज में ये सर्वे कंडक्ट करवाया गया. तो देखा गया कि किस तरीके के सोशल इकोनॉमिक और जो आपके एनवायरमेंटल पैरामीटर्स हैं, यानी कि सब आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के तो बारे में पढ़ते ही हैं, उनको किस हद तक इन सिटीज में अच्छे से गोल्स को रीच किया जा रहा है या फिर किस तरीके की, उसी के बेसिस पर रैंकिंग दी गई, यानी कि उनको पॉइंट्स दिए गए 1 to 100. 100 का मतलब है कि अर्बन एरिया ने जितने भी 2030 तक के सस्टेनेबल गोल थे सबको अचीव कर लिया है, वेयर 0 मींस उन्होंने अभी स्टार्ट भी नहीं किया है. राइट. इसी तरीके से उनको रैंकिंग दी गई जिसमें शिमला ने काफी अच्छा यहाँ पर परफॉर्म उसमें किया है. ये आपके कुछ सस्टेनेबल गोल्स रहते हैं, ये आपको आइडिया भी होगा सिंस यू आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग, बट गो थ्रू इट वंस तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस किस तरीके के गोल्स हैं. गोल 14, क्योंकि सिंस हमारी कोई भी इट्स अ लैंडलॉक्ड स्टेट, इस ये यहाँ पर अप्लाई नहीं होता है. बाकी जो गोल्स हैं उनके ऊपर हम यहाँ पर काम करते हैं. नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं. हेली टैक्सी सर्विस. अभी हेली टैक्सीज क्या है और ये आपकी उड़ान स्कीम क्या है. तो उड़ान स्कीम से बात करते हैं, वहीं इसी के अंडर ये इस तरीके की टैक्सी सर्विसेज या छोटे जो आपके हेलीकॉप्टर सर्विसेज हैं वो दी जा रही हैं. उड़ान है आपकी उड़े देश का आम नागरिक. इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं. ये ऑलरेडी कई कई जगह पे चल रही, जैसे शिमला चंडीगढ़ चल रही है हेली टैक्सी, अभी ये मंडी में भी शुरू की गई है. तो उड़ान स्कीम की अगर हम बात करते हैं, रीजनल कनेक्टिविटी की इसमें हम बात करते हैं, यानी कि बहुत इस तरीके के एरिया है जिनमें कनेक्टिविटी नहीं है, उनको कनेक्ट करेंगे वाया
आपका जो एविएशन है उसके थ्रू। अभी सिंस हमारा टेरेन का इशू हो सकता है, हम हिली स्टेट्स हैं, वहां पर बड़े एयरपोर्ट्स नहीं बन सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो उनको कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पर इसको हमने लॉन्च किया और मंडी में भी शुरू किया गया। ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात करें, रीजनल एविएशन मार्केट, मार्केट का मतलब एम्प्लॉयमेंट भी होता है। देन आपका जो आम नागरिक है, कॉमन मैन, वो ये कनेक्टिविटी का फायदा या फिर जो आपके एयर ट्रैवल है उसका फायदा ले सके एक अफोर्डेबल इकोनॉमिकली वायबल प्रोसेस के थ्रू, यानी कि उसको ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत ना पड़े, जैसे इसका नाम भी है, उड़े देश का आम नागरिक, राइट। नेक्स्ट न्यूज आती है AMRU के बारे में, दैट इज आपकी अटल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी। देखिए, अब न्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। न्यूज में बेसिकली हम क्या बात कर रहे हैं कि हमने लैंड देखा है इतना कितना 125 बिगा का, इसमें हम यूनिवर्सिटी कैंपस बनाएंगे। दो इसके ऊपर थोड़ी कंट्रोवर्सी हमें देखने को मिल सकती है, सिंस ये बाल में है। अब ये जो बल वैली है या बाल वैली से हम कह रहे हैं, दिस इज द मोस्ट फर्टाइल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। आपने बहुत बार ये क्वेश्चन भी देखा होगा, तो हो सकता है कुछ एक्टिविस्ट हैं या फिर ऑपोजिट गवर्नमेंट है या कोई ना कोई जो है यहाँ पर आवाज उठाए, बट दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, इसको जो है सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमें स्पेशली इन दी कोविड टाइम्स हमें क्या पता चला कि वी नीड दीज मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, हमें काफी ज्यादा जरूरत है। तो जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो वहां पर आपको इसका जो है आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज आती है हमारी सामान्य वर्ग आयोग। अभी एक सामान्य वर्ग आयोग बनाया गया जनरल कैटेगरी के ग्रेवियंसेस को यहाँ पर एड्रेस करने के लिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जैसा हम हिमाचल में जानते हैं कि एसटी, ओबीसी या एससी तो थोड़े कम है, लेकिन एसटी और ओबीसी की देयर इज अ चंक ऑफ पॉपुलेशन। अब इसकी वजह से क्या होता है, जो आपकी जर्नल कैटेगरी है वो निग्लेक्टेड फील करती है। तो काफी टाइम से ये डिमांड जो है आपकी पेंडिंग थी कि जो जर्नल कैटेगरी है उनके प्रॉब्लम्स हैं या उनके जो भी इश्यूज है, ग्रेवियंसेस हैं, उनको एड्रेस करने के लिए एक आयोग बनाया जाए। तो उसका नाम है सामान्य वर्ग आयोग। अभी देखना ये है कि ये किस तरीके से काम करेगा, इसके ऊपर जो है आगे न्यूज हमें देखने को मिल सकती है। उसके अलावा बिहार और मध्य प्रदेश में भी ये बनाया गया था। बिहार वाला अबॉलिश हो गया, मध्य प्रदेश वाला जो है अभी स्टिल फंक्शनिंग है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन और द नेक्स्ट न्यूज इज शिमला। तो शिमला में आइस स्केटिंग की हम बात कर रहे हैं। रिंक, इंडियाज लार्जेस्ट रिंग, इंडिया तो क्या एशिया लार्जेस्ट रिंग यहाँ पर है। रिंक होता है एनक्लोज्ड प्लेस है बेसिकली, जहां पर आइस स्केटिंग की जाती है। अभी अगर हम शिमला की बात करते हैं तो सिंस वहां का टेम्परेचर इस तरीके का है कि आइस स्केटिंग की जा सकती है। और 1920s में आपके ब्लेसिंगटन हैं, उन्होंने यहाँ पर जो आपकी आइस स्केटिंग है उसको शुरू किया था। अब अगेन GS3 टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर दीज आर द काइंड ऑफ एक्टिविटी, स्पोर्ट्स टूरिज्म भी से हम कह सकते हैं। तो आपकी इस ऑडियंस को ये यहाँ पर अट्रैक्ट करता है। आइस स्केटिंग, एज आई टोल्ड यू, ये आपके एक आयरिश मिलिट्री ऑफिशियल थे ब्लेसिंगटन, उन्होंने यहाँ पर शुरू किया था। तो उनका जो आगे टेनिस कोर्ट था उसके ऊपर बर्फ पड़ी, उन्होंने पानी फेंका, वो जम गया और वहां पर आइस स्केटिंग करनी जो है यहाँ पर शुरू कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, रेड टेपिज्म की वजह से टूरिज्म का प्रमोशन जो है वो स्लो हो चुका है। अभी रेड टेपिज्म क्या होता है? रेड टेपिज्म होता है यानी कि एक्स्ट्रा ऑफिशियल वर्क काफी ज्यादा है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। रेड जो पेपर वर्क है वो काफी ज्यादा है, अननेसेसरी है, जिसको हम टेक्नोलॉजी के या और वाया मीन्स जो है यहाँ पर ओवरकम कर सकते हैं। जो वो आपके कागज पत्रों में ही जो है वहां पर उलझे हुए रह जाते हैं और उनका जो प्रमोशन है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाता। इसी के लिए एक टूरिज्म कॉन्क्लेव भी किया गया HPU में। इसका थीम याद रखना है, रोड मैप फॉर डेवलपिंग टूरिज्म इन हिमाचल प्रदेश। तो इसके ऊपर टूरिज्म के ऊपर अलग से वीडियो किया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, क्योंकि टूरिज्म के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता। अब मैं बोलूं आपको कि ऐसे रेड टेपिज्म के ऊपर क्वेश्चन पूछ देंगे, ऐसा नहीं है। जैसे अभी का अगर मैंने एज आई टोल्ड यू GS3 में आपके 3 क्वेश्चन टूरिज्म में से थे। तो एक था कि जो कल्चरल हेरिटेज है वो किस तरीके से टूरिज्म को अट्रैक्ट करता है, देन कल्चरल टूरिज्म पे था। उसके अलावा सोशियो इकोनॉमिक कैसे किस तरीके के इश्यूज रहते हैं। उसी तरीके से हम बहुत सारे नेगेटिव और पॉजिटिव, एनवायरमेंटल इफेक्ट्स कैसे हैं टूरिज्म के, पॉजिटिव, नेगेटिव, देन सोशियो इकोनॉमिक, सोशियो पॉलिटिकल, सोशियो कल्चर, इस तरीके से अलग अलग आपके जो है इस तरीके से टेबल बनेंगे और उनको आपको आइडिया होना चाहिए कि किस तरीके के इश्यूज हैं और या फिर किस तरीके से ये प्रमोट कर रहा है आपके टूरिज्म को। तो वैसे ही जब हम वहां पर लिखेंगे कि व्हाट कैन बी इम्प्रूव्ड इन टूरिज्म, सो व्हाट इज दैट? दैट इज
एज रेड टेपिज्म, यानी कि ये जो एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं। दो टेक्नोलॉजी डज हेल्प, लेकिन हम इसमें अभी भी इंप्रूवमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। इस कॉन्क्लेव में भी कुछ इसी तरीके की बातें की गई। बेसिकली जो वो पूरा वीडियो है एज आई टोल्ड यू टूरिज्म का, वो इसमें बताया गया है कैसे हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टर्स ला सकते हैं, एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। देन वी टॉक्ड अबाउट सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम। अब ये अलग से मेंशन, जब आप मेंस का सिलेबस पढ़ते हैं अलग से मेंशन किया जाता है, वास्ट टॉपिक है, इसको भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो बेसिकली इसमें भी हम बात कर रहे हैं कि इजीली सारे जो काम है वो सिंगल विंडो के थ्रू हो जाएं। गवर्नमेंट प्रोग्राम्स चलते हैं बहुत सारे, अभी हमारे पास में स्कीम्स बहुत सारी होती हैं, स्कीम्स की कमी नहीं होती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का इशू है। तो हमें क्या करना है, जो ऑलरेडी चल रहे प्रोग्राम्स हैं या फिर जो आपकी स्कीम्स हैं उनको अच्छे से यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है, ताकि हम अपने टूरिज्म का जो फुल पोटेंशियल है उसको यहाँ पर यूज कर सकें। देन वी टॉक अबाउट रूरल टूरिज्म, इन सब के बारे में जो है बात की जाती है। वेलनेस पिलग्रिमेज टूरिज्म है, स्पोर्ट्स टूरिज्म है, कल्चरल टूरिज्म है, हेरिटेज है, स्नो टूरिज्म है। इस तरीके से देयर आर सर्टेन काइंड्स ऑफ थीम टूरिज्म जिसे हम कहते हैं, उसको हम हार्नेस कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज कम्स ड्रोन फेस्ट इन धर्मशाला। अभी ड्रोन फेस्ट रखा गया। अब आपको लग रहा होगा कि व्हाट्स द बिग डील, एक ड्रोन फेस्ट ही तो है, बहुत जगह होते हैं, दिल्ली में बहुत बार होते हैं या बहुत सारे एरियाज में इनको ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। व्हाट्स द बिग डील? सो इन द टाइम्स ऑफ द पेंडेमिक, जब हमने देखा कि वैक्सीन मेडिसिन को डिलीवर करना इतना मुश्किल था, सो दीज आर द टाइम्स व्हेन वी कैन यूज देयर पोटेंशियल। तो इनको हम वहां पर यूज कर सकते हैं अच्छी कैपेसिटी के साथ में। बहुत सारे ऐसे एरियाज है जहां पर पहुंचा नहीं जा सकता। आई गिव यू वन मोर एग्जाम्पल। जब आप एक सीजन है बेसिकली, उसमें जब भी आप न्यूज़पेपर उठाएंगे तो ट्रैकिंग के न्यूज होते हैं। ट्रैकिंग के न्यूज क्या होते हैं, वहां पे कोई दफन हो गया, वहां पे इतनी डेड बॉडी मिली, ये हुआ, खो गया, इस तरीके की न्यूज हमें अक्सर देखने को मिलती हैं। नाउ दीज आर द टाइम्स जब वहां पर लोगों का जाना मुश्किल होता है, तो वहां पर ड्रोन से हम एक प्रॉपर सर्वेलेंस रख सकते हैं कि कौन कहाँ पे जा रहा है, कैसे जा रहा है। और एक सो ड्रोन्स कैन बी यूज्ड इन अ वेरी सफिशिएंट वे, कलेक्टिंग ब्लड सैंपल, लाइफ सेविंग मेडिसिन या हेल्थ केयर डिलीवरी की अगर हम बात करें इन दी डिफिकल्ट एरियाज। नेक्स्ट न्यूज आती है हमारी हिमाचल प्रदेश स्कीम टू सेव क्रॉप्स फ्रॉम एनिमल्स फाइंस मेनी टेकर्स। अब इसको मैं आपको बड़ी आसान भाषा में समझाती हूँ कि यूजुअली हिमाचल में क्या होता है, बहुत सारा ऐसा सिनेरियो देखा गया कि जब लैंड के ऊपर एनिमल मेनेस, दैट इज वाइल्ड एनिमल्स है, मंकीज हैं या फिर आपके और कोई एनिमल खराब करते हैं लैंड को, तो लोग उसको अनकल्टिवेटेड छोड़ देते हैं, उसको वो कल्टीवेशन उसके बाद में नहीं करते हैं। इसी को सपोर्ट करने के लिए या इसी को बेसिकली थोड़ा ठीक करने के लिए गवर्नमेंट एक स्कीम लेकर आई जिसका नाम है मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना। अब इसमें आपको फेंसिंग दी जाती है, चाहे वो बार्ब्ड वायर है, कंपोजिट फेंसिंग है, अलग अलग टाइप की रहती है, वो देते हैं और इसमें आपको सब्सिडी दी जाती है। इसी की वजह से क्या देखा कि बहुत सारे जो फार्मर्स हैं उनको फायदा हुआ और लोगों ने अपनी लैंड को जो है कल्टीवेटेड रखना जरूरी समझा। अब पर्सनल लेवल पे देखें तो 80% सब्सिडी दी जाती है, वेयर एज कम्युनिटी लेवल पे देयर इज 85% सब्सिडीज। अगेन बार्ब्ड वायर और कंपोस्ट फेंसिंग या फिर आपकी चेन लिंक फेंसिंग है, इनके ऊपर अलग अलग तरीके के पैरामीटर्स हैं, तो उनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज आती है हमारी नेचुरल फार्मिंग टेक्स रूट्स इन इंदौरा। नो बिग डील, ये हर जगह न्यूज में रहती है, लेकिन आपको इसके बारे में पता होना चाहिए व्हाट इज दिस नेचुरल फार्मिंग। सो सिंस अभी बहुत बेसिक बात करूंगी मैं कि ऑर्गेनिक हम अगर कहीं पे शब्द देखते हैं तो हम काफी ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। व्हाई इज दैट? बिकॉज नाउअडेज वी नो कि केमिकल्स आर हार्मफुल नॉट जस्ट फॉर अस बट फॉर द एनवायरमेंट एज वेल। तो हम सबसे कम चीज क्या करना चाहते हैं कि हम एटलीस्ट इंजेस्ट नहीं उसको करना चाहते हैं, बट सिंस अपने प्लांट्स को हम वो फीड कर रहे हैं और वहीं से हमारा सारा प्रोसेस आ रहा है, तो फिर दैट्स द वेरी नेचुरल वे कि हम इंजेस्ट भी उसको कर ही रहे हैं। ठीक है, इसी को ओवरकम करने के लिए जो आपका सुभाष पालेकर हैं वो क्या लेकर आए, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का कॉन्सेप्ट लेकर आए। वहां पर उन्होंने बात की कि हम बायोकेमिकल, बायोपेस्टिसाइड्स को यूज करेंगे रादर देन केमिकल वंस। इसके बहुत सारे फायदे होंगे। ठीक है, इसमें वो बात करते हैं नीम शस्त्र, ब्रह्मास्त्र एंड देन वी टॉक अबाउट अग्नि अस्त्र। नीम अस्त्र में क्या है कि ये आपका बायो इंसेक्टिसाइड्स है, इससे जो इंसेक्ट्स हैं वो नहीं यहाँ पर एक्स्ट्रा लगेंगे। तो इसी तरीके से आपका जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का कॉन्सेप्ट आया, जिसको बहुत सारी पंचायत में यहाँ पर शुरू किया गया। ऑब्जेक्टिव्स की अगर मैं बात करूं या फिर इसके फायदों की बात करूं तो वो बहुत सारे हैं।
जैसे कि क्लाइमेट रेजिलेंट फार्मिंग, अभी उस बहुत सारे एनवायरमेंटल पोल्यूशन कितना होता है इसकी वजह से, आपका बहुत सारा पानी वॉश ऑफ करके एक्वेटिक पोल्यूशन करता है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन करता है, केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का जो पूरा यूज है उसको जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जो है यहाँ पर डिस्कार्ड करता है या डिस्करेज करता है। उनका मानना ये है कि जो सॉइल है, आपकी लैंड है, उसमें ऑलरेडी वो क्वालिटीज हैं जो एक अच्छी कल्टीवेशन के लिए जरूरी है, हमें एक्स्ट्रा ऐड करने की जरूरत नहीं है। अगर करना है तो वो हम बायो फर्टिलाइजर या बायो जो आपके ये पेस्टिसाइड्स हैं इनको यहाँ पर करेंगे। इससे जो आपकी कल्टीवेशन की कॉस्ट है वो भी रिड्यूस हो जाती है। इसी तरीके से हम जो है फार्मिंग जो आपकी कम्युनिटी है उसमें अवेयरनेस यहाँ पर लेकर आएंगे। तो जब ये हिमाचल में आई तो इसका नाम क्या हुआ? प्राकृतिक खेती कुशल किसान योजना। सो गाइस दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। उसके अलावा थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू सून।